चरणानुयोग का सही उपदेश न होने से मुमुक्षुओं में यद्वा तद्वा प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके लिए क्या आप जुटकर कोई सामूहिक प्रयास करेंगे? क्या करें, आंदोलन करेंगे? क्या यहाँ सब आए हैं, आप क्या करें, आंदोलन करें? बस यही बताया जा सकता है आपको कि ऐसा चरणानुयोग का वह हिस्सा, वह भाग कि जिसकी अपवित्रता के कारण आत्मा जाना नहीं जाता, आत्मा की महिमा नहीं आती, आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तो उतना जरूर विशुद्ध होना चाहिए। उसको 3 भागों में विभक्ति किया, गृहीत मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष। ये 3 बातें हैं। इसका त्याग हो, इतनी विशुद्धि हो, और यह विशुद्धि भी इसलिए हो कि क्योंकि इस विशुद्धि के हुए बिना शुद्धात्मा जाना नहीं जाता है, उसका अनुभव नहीं होता है, इसलिए हो। वो विशुद्धि मात्र नहीं है कुछ, उतनी विशुद्धि हो जाए तो उसका फल तो मिल जाएगा, लेकिन उसका फल बिल्कुल निष्फल होगा, क्योंकि वो फल नष्ट होकर फिर वापस पाप की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। केवल आत्मज्ञान में, तत्व ज्ञान में ही ऐसी ताकत है कि वहां पुण्य बढ़ता चला जाता है, द्रव्य पुण्य भी और भाव पुण्य भी। और तत्व ज्ञान से शून्य जो पुण्य होता है, जो विशुद्धि होती है, कि जिसमें केवल वो विशुद्धि ही लक्ष्य बना ली जाती है, तो बस हो गई नहीं है पवित्र का, इतना तो कर लिया सारा का सारा। ये जो लक्ष्य बनाया, तो इससे एकाध भाव ठीक मिल जाता। ठीक मैंने केवल कहने के लिए, वो देव का भाव तो केवल कहने के लिए ठीक है, लेकिन वो भाव मिल जाए पर इसके बाद वो ऐसा गिरता है कि जैसे कोई बच्चा 7वीं मंजिल से गिरा हो, ऐसा सिर फूटता है। और इसके बाद वो पुण्य भाव भी सदा के लिए नष्ट हो जाता है। पुण्य भाव को सुरक्षित रखने और बढ़ाने की ताकत यदि किसी में है तो वो केवल आत्मज्ञान और तत्वज्ञान में है, और किसी में नहीं। सम्यक दर्शन होने के बाद बढ़ता है पुण्य। 5वें गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में तो पाप भाव होता ही नहीं है मुनिराज को, जरा भी पाप भाव का काम ही नहीं। भावलिंगी न हो, द्रव्यलिंगी हो तो भी पाप का नाम निशान होता ही नहीं है मुनिराज को। लेकिन तत्वज्ञान न हो तो वे मुनिराज भी स्वर्ग चले जाते हैं, वहां विषयों में लिपट जाते हैं और इसके बाद दुर्गति हो जाती है। इसलिए उसको सुरक्षित रखने का उपाय केवल एक, सबसे महान पुण्य भाव, सबसे उत्कृष्ट पुण्य भाव कौन सा होता है कि 10वें गुण स्थान का होता है। तो 10वें गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि। तो मुनिराज होते हैं, गृहस्थ होते हैं, कौन होते हैं? वो ताकत केवल तत्वज्ञान और आत्मज्ञान में है, और किसी में वो ताकत बढ़ता है पुण्य भाव। जो जो मोक्ष मार्ग बढ़ता है, जो जो चारित्र में शुद्धि होती है, वीतराग भाव बढ़ता है, तो वहां पर पुण्य भाव घटता नहीं, पुण्य भाव बढ़ता है। और अंत में चरम सीमा पर आकर जब वो पुण्य भाव ये देखता है कि अब यह जहां पदार्पण कर रहा है वहां जाने का मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए वो सैल्यूट करके सदा के लिए चला जाता है 10वें गुण स्थान। अब ये जा रहा है 12वें गुण स्थान में वीतराग होने के लिए, और वहां मैं कदम नहीं रख सकता हूं, इसलिए वो अंतिम फेयरवेल करके वो चला जाता है, क्यों उसको वहां जाने का अधिकार नहीं है, वीतराग भाव में जाने का। और सबसे उत्कृष्ट पुण्य भाव 10वें गुण स्थान का होता है, वह ज्ञानियों को और भावलिंगी मुनिराज को ही होता है, अन्य को नहीं। क्योंकि सबसे अधिक मंद कषाय कहाँ होती है, किस जगह होती है? 10वें गुण स्थान में। और सर्वाधिक मंद कषाय का नाम ही सर्वाधिक पुण्य भाव है, इसलिए बढ़ता है पुण्य भाव। ये हमेशा याद रखने की बात, क्यों लोग ऐसा समझते हैं जैसे पाप टूटता है ना, ऐसे पुण्य भी टूटता होगा। पुण्य नहीं टूटता है, पुण्य भाव बढ़ता है मोक्ष मार्ग में। इसलिए जो पुण्य चाहते हो वो भी आत्मा से प्रेम करें। तो चरणान्यों का सही उद्देश्य, ये तो बहुत बात कही जाती है कि सचमुच यदि पहली बात तो ये कि जैन कुल में यदि पैदा हुए तो जैन कुल के लायक जो आचरण है वो तो हमारा पैदा होते ही हो जाना चाहिए, माता पिता की जिम्मेदारी है।
कि वे हमको अभक्ष्य चीजें न खिलाएं, बालक को, उनकी जिम्मेदारी है। और इसके बाद स्वयं बालक भी प्रतिज्ञा करके इस लायक बने कि उसको 8 वर्ष में ही सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसा बने कुंद कुंद जैसा। तो ये तो यहाँ इस भूमि में हम आए हैं, पवित्र भूमि में, और अपने ऊपर तो ये आरोप भी है कि ये व्यवहार की बातें नहीं करते हैं, व्यवहार का उपदेश नहीं देते हैं। व्यवहार का उपदेश नहीं देते हैं तो ये पंच कल्याण नहीं कराते हैं, ये रोजाना भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, पूजन नहीं करते हैं, तो ये व्यवहार नहीं है क्या? व्यवहार क्या होता है कि तत्व ज्ञान होता है तो वहां पर निश्चित रूप में कषाय पर जैसे कोई तप्त होता है ना, तप्त तवा, उस पर जैसे शीतल पानी गिरा, इस तरह जैसे पहले की जो तप्त कषाय है अज्ञान की, तत्व ज्ञान होते ही उसमें शीतल जल की धारा जैसी गिरती है, तो वो असली शक्ति तो टूट जाती है कषाय की, वो होते ही। ये त्याग होना चाहिए। रात्रि भोजन न करें, जमी कंद न खाएं, आलू, अरबी, गोभी, यदि ज्यादा जिम्मेदारी इनकी है। इधर बैठी है नहीं बाएं हाथ पर, इनकी बहुत जिम्मेदारी है। यही देती है, सब्जी वाले का भाव देती है, आलू है कि नहीं, क्या भाव दिया आलू? जैन रमणिया ये बोले ऊपर अपने झरोकों से, सब्जी वाले से, आलू क्या भाव दिया? तब वहां सारा मोहल्ला ये सुनता है कि जैनी भी आलू तो खाते तो हैं। और गोभी क्या भाव दी? और अदरक भी है या नहीं? अरे हमारे मुंह से ही शब्द नहीं निकलना चाहिए। तो अनंत जीवों को जो खा जाए एक ग्रास में, उसके भीतर दया का नाम निशान नहीं होता, तो वहां कहां कोई धर्म होने की गुंजाइश है? व्यवहार भी कहां है? व्यवहार का तो झंडा ऊंचा करे और व्यवहार का सत्यानाश करे साथ में। झंडा पक्ष व्यवहार करे, ये लोग व्यवहार की बातें नहीं करते, व्यवहार की तो हम ही करते हैं असली बातें। ये भी हमारा घमंड है कि सच्चे व्यवहार की बात करते हैं तो हम करते हैं, क्योंकि जिस व्यवहार के बिना सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो उस व्यवहार को हम छोड़ कैसे देंगे? उसका तो बहुत आग्रह करते हैं, उपदेश देते हैं। रात्रि भोजन इत्यादि ये सब छोड़ना चाहिए। द्विदल महान अभक्ष्य है। द्विदल दूध दही छाछ के साथ वो 2 दाल वाली चीजें मिलाकर खाना, उसमें त्रस जीव पैदा होते हैं मुंह में, त्रस मांस वाले जीव, उनको निकल जाता है, खा जाता है। आलू इत्यादि में अनंत जीव, अनंत। एक आलू में तो न मालूम कितने, एक आलू में तो इतने होते हैं कि वो मोक्ष जाते रहेंगे तो भी पूरे नहीं होंगे उस एक आलू के जीव। इस संसार में इतने होते हैं, मोक्ष जाते रहेंगे ना 6 महीने में 608, तो वो अनंत काल तक जाते रहेंगे तो भी एक आलू के जीव पूरे नहीं हो सकते। इतने अनंत जीव होते हैं। तो कम से कम एक आदमी एक आलू तो खाता होगा ना एक बार में। कितने जीवों को वो खा जाता है, ऐसा है। बहुत बातें हैं, बहुत सारी, कि अभक्ष्य का त्याग करे, अनीति का त्याग करे, रोजाना देव दर्शन करे, स्वाध्याय तो करे ही करे, क्योंकि इसके बिना तो ज्ञान ही यदि नहीं होगा। लोक में तो ज्ञान को इतना प्रोत्साहन देते हैं कि जो कला हमको सीखना है, जिस लाइन में हमको जाना है, तो उसकी सारी भूमिका बनाते हैं। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, काय को बनते हो? घर पे ही बैठ के कर लो ना सारा का सारा। किसी को कहते हैं स्वाध्याय का, मैं तो घर पे बैठ के कर लेता हूँ। तो क्या करते हो तुम घर पे बैठ के? घर पर बैठकर केवल मिथ्या दर्शन को पुष्ट करते हो, जिनवाणी पढ़कर, क्योंकि समझा ही नहीं है अभी तो। सत्संग के बिना, विशेषज्ञ के बिना तत्व नहीं समझा जा सकता। घर पे ही पढ़ लो, डॉक्टरी भी, इंजीनियरिंग भी घर पे ही पढ़ लो, उसमें क्या कॉलेज जाने की कहाँ जरूरत?